आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। आबकारी पॉलिसी के मामले में आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार के मुताबिक अदालत ने कहा है कि जैसी बहस हुई है, इस बुनियाद पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्ग्यूमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को राजधानी कोर्ट में पेश किया गया। सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी मामले में जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने मनीष सिसोदिया के वकील मोहित माथुर की दलीलें सुनी और ईडी की दलीलों को सुनने के लिए 6 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। मारूफ लीडर मुख्तार अंसारी के बेटे और रुकन असम्बली अब्बास अंसारी से मुलाकात करने के लिए उनके भाई उमर अंसारी कासगंज जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद उमर अंसारी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुलाकात हो गई है, वो सेहतमंद हैं और रोजा रख रहे हैं। हम जमानत मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात हो गई, जो जाहिर बात है उनके पिता हमारे पिता हैं। एक बेटे का क्या हाल होगा तो वही है। ठीक है, हिम्मत से हैं, ठीक है, स्वस्थ है, खाना वाना खा रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं उनके लिए। जो एक पुत्र अपने पिता के लिए पुत्र अपने पिता को कुछ दे नहीं सकता, बस उनकी सेवा कर सकता है, उनके लिए दुआ कर सकता है और सारी उम्र यही करे, वही काफी है। पुत्र अपने पिता को कुछ। उमर भाई, जमानत का प्रयास चल रहा है क्या? जी चल रहा है, कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट में। उम्मीद है जल्दी हो जाए। उम्मीद है 40 बजे तक हो जाएगी जमानत। उम्मीद है, उम्मीद तो किए जा सकता है। पार्लियामानी इंतखाबात के लिए लीडरान ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। बिहार के सारण सीट से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि मैं मरते दम तक सारण के आवाम की खिदमत करती रहूंगी। मैंने अपने वालिद को किडनी की दी, लेकिन सारण के लोगों के लिए मेरी जान भी हाजिर है। ये सारण की जनता का प्यार है, अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरते दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। लोकसभा इंतखाबात से कबल लीडरान के तबादले का सिलसिला भी जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर सीट से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अजय निषाद ने बीजेपी के सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पतंजलि को झटका लगा है। दरअसल पतंजलि के जरिए अपनी दवाओं को एलोपैथिक और अंग्रेजी दवाओं से बेहतर करार देने वाले इश्तिहारात से मुताल्लिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को लताड़ लगाई है और कहा कि अदालत में मामला जेर समाअत होने के बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुमराह करने का दावा किया और कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की। अदालत उस्मा ने कहा कि माफ़ी मांगने का तरीका काबिल कबूल नहीं है और नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के MIDC में नव भारत इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के जख्मी या हलाक होने की खबर नहीं है। दिल्ली के राजपुरा रोड के पास फतेहचंद कचौड़ी की दुकान में 31 मार्च को एक तेज रफ्तार कार घुस गई। ड्राइवर की लापरवाही का CCTV वीडियो की तस्दीक पुलिस ने की है। इसराइल के हठधर्मियों का सिलसिला जारी है। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में वाक़ई ईरानी सिफारत खाने पर मिसाइल से हमला किया है। हमले में इमारत तबाह हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए। ईरानी पासदार इनकलाब ने सिफारत खाने पर इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में 2 सीनियर अफसरान समेत 17 अरकान के जान बहक होने की तस्दीक की है। इसराइल के हमलों की वजह से मासूम लोगों की शहादतों का सिलसिला जारी है। इसराइली फ़िज़ाई हमले का निशाना बनने वाले गैर मुल्की रज़ाकार समेत कम अज़ कम 7 अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। वाज़ह है कि गज़ा की पट्टी में इसराइली हमलों से फ़िलिस्तीनियों की हलाकतों की तादाद 32,845, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 75,392 हो चुकी है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।